हाय फ्रेंड्स, संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए अनिवार्य शब्द रूप हम सीख रहे हैं। सरनाम शब्द सीखने के क्रम में आज हम सीख रहे हैं किम शब्द। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और इसके रूप यत्र तत्र प्रयोग में आते रहते हैं। तो आज हम पहले पुल्लिंग में सीखते हैं, फिर स्त्रीलिंग में सीखेंगे और फिर नपुंसकलिंग में। कारक चिन्ह के साथ विभक्तियों में हम इसलिए करते हैं, अनुवाद के लिए विभक्तियां हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाएं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की रारेरी और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। अब हम करते हैं किम शब्द। कहे कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कहो केशाम, कस्मिन् कहो केषु। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्यः काभ्याम काभ्यः, कस्यः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। इसी प्रकार नपुंसकलिंग किम के कानि, किम के कानि। ये तो हुए प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति में, शेष पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। अब हम इनके अर्थ देख लेते हैं। कहे कौ के, किसने, किन दोनों ने, किन सभी ने, या कौन, कौन दो, कौन सभी। कम कौ कान, किसको, किन दोनों को, किन सभी को। केन काभ्याम कही, किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा, किन सभी के द्वारा। कस्मै काभ्याम केभ्यः, किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सभी के लिए। कस्मात् काभ्याम केभ्यः, किस से अलग, किन दोनों से अलग, किन सभी से अलग। इसी प्रकार कस्य कहो केशाम, किसका, किन दोनों का, किन सभी का। कस्मिन कहो केशु, किसमें, किन दोनों में, किन सभी में। अब थोड़े से हम इनके अनुवाद प्रयोग करके देखते हैं ताकि हमें आ जाए। जैसे वह कौन है, वह करता है क्रिया। और कौन, कौन वह का विशेषण है। तो क्या होगा, वह को हमने सीखा है तद शब्द से बनता है। ये तद माने वह। सह कह अस्ति, ये प्रथमा हमारी। द्वितीय किसको, वह किसको देखता है। वह कर्ता देखता है क्रिया। ये हमारा कर्ता। किसको, कर्ता ने कर्म को। सह कम पश्यति। धातु रूप सीखने के क्रम में हमने एक धातु सीखी है, दृश्य धातु, जो पश्य बन जाती है चार लकारों में और इनका अर्थ होता है देखना। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इसी प्रकार वह किसके द्वारा, किस से लिखता है। वह कर्ता लिखता है क्रिया। संस्कृत बहुत आसान है। ये लिख धातु है, ये भी पठ के समान चलेगी, पश्य दृश्य के समान चलेगी, पच के समान चलेगी। भवादि गण की धातु है बच्चों। किस से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तृतीया, जिससे लिखा जाता है। सह केन लिखति
केन साधन, राम किसके लिए फल देता है, राम कर्ता, देता है क्रिया, फल को कर्म किसके लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो हमारा संप्रदान, संप्रदान में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी। क्या बनेगा, राम राम है, कस्मै कहां से उठाया हमने, एक वचन है तो हम लिखेंगे कस्मै, किन सभी के लिए होगा तो केभ्य कर देंगे बहुवचन के लिए। राम है कस्मै फलम, नपुंसकलिंग, फलम फले फलानी, फलम द्वितीय विभक्ति, देता है। दा धातु है जो यच्छ बन जाती है और इसके रूप चलते हैं यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। हमारा जो करता है वो राम एक वचन है तो यहाँ आएगा यच्छति। राम है कस्मै फलम यच्छति, चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार किस वृक्ष से पत्ता गिरता है, किस वृक्ष से, वृक्ष से पंचमी, किस जो है वो इसी का विशेषण है तो ये भी पंचमी आएगा भाई। किस से, वृक्ष से, किस वृक्ष से, ये हमारा अपादान। अपादान कैसे हुआ बच्चों, पंचमी अलग होने के अर्थ में। पत्ता ये हमारा कर्ता है, कौन गिरता है, पत्ता गिरता है, गिरता है क्रिया। कस्मात् वृक्षात् पत्रम, पत्ते को पत्रम कहते हैं, नपुंसकलिंग होता है, द्वितीय विभक्ति पतति, पत्र के लिए आया है पतति। कस्मात् वृक्षात् पत्रम पतति। इसी प्रकार संबंध काके की, किसका भाई जाता है, किसका संबंध षष्ठी विभक्ति, भाई कर्ता, जाता है क्रिया। कस्य भ्राता, भाई को भ्रातृ कहते हैं, प्रथम विभक्ति में भ्राता बनता है। कस्य भ्राता गच्छति। इसी प्रकार किस वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, बहुवचन, पक्षी बैठे हैं, पक्षी कर्ता, बैठे हैं क्रिया। किस वृक्ष पर, ये हमारा अधिकरण, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति। कस्मिन वृक्षे, राम के समान याद किया हुआ शब्द है अपना, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द। और जितने भी अकारांत होंगे, चाहे राम, राम का अकारांत है, नरेंद्र, नर, वृक्ष, सभी इसी के समान चलेंगे, नर, बालक, छात्र इत्यादि। कस्मिन वृक्षे खगा, पक्षी भी खग कहते हैं, ये भी अकारांत पुल्लिंग है। तो राम है, रामौ रामः, खगः बैठे हैं। बैठने के लिए एक धातु होती है विश, बैठना अर्थ में, इससे पूर्व उप उपसर्ग लगा दिया जाता है तो ये बन जाती है उपविश। रूप वही चलते हैं पठ के समान, विशति, विशतः, विशन्ति। तो उप खगहा, उपविशन्ति। ये तो हुई हमारी 7 विभक्तियां बच्चों।
स्त्रीलिंग में हो, जैसे वह कौन बालिका है या वह बालिका कौन है, तो क्या होगा, सा बालिका का अस्ति। यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी प्रकार वह कौन सा फल है, फल नपुंसक लिंग होता है, तो क्या आएगा, वह भी नपुंसक लिंग हो जाएगा। तत् किम फलम अस्ति। बच्चों, संस्कृत में कई बार कहती हूँ, संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सभी का ध्यान रखना होता है, चाहे वो कहीं पर भी प्रयुक्त हो रहे हो। जैसे अगर वह जाता है, वह राम की बहन है, तो हमारा वह भी बदल जाएगा संस्कृत में। जैसे हिंदी में तो वह भाई है, वह बहन है, दोनों में वह का प्रयोग हुआ है, लेकिन संस्कृत में बदल जाता है, सह भ्राता अस्ति होगा, और वह बहन है, सा स्वसा अस्ति। संस्कृत में विशेषण विशेष्य दोनों ही समान लिंग समान वचन के होते हैं, ये हमें ध्यान देना है। ये हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किम शब्द हमने सीखा है अच्छी प्रकार से, आगे भी अन्य सीखेंगे। और ये अनुवाद अच्छे से करने हैं, बहुत आसान है। जैसे वह किस पाठशाला से आता है, किस पाठशाला से। बच्चों, पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो किस भी स्त्रीलिंग होगा, और यह हमारा कहाँ आएगा, पंचमी विभक्ति यहाँ से बनेगा। तो हमारा यहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों एक ही लिंग और विभक्ति और वचन के होंगे। जैसे वह किस पाठशाला से आता है, सह कस्याः पाठशालायाः आगच्छति। तो इस प्रकार बच्चों हम ध्यान रख करके अनुवाद सीखेंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के शब्द रूप याद करेंगे, सीखेंगे।